आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है HP LaserJet Pro M 128FN और देखिए इसमें स्कैनर एरर आ रहा है। स्कैनर एरर 13 आ रहा है और ये किस वजह से आता है? ये जो स्कैनर में अंदर CCD की वजह से भी आ सकता है या CCD केबल की वजह से भी आता है। तो मैंने इसको डायग्नोस किया है। तो सबसे पहले हम इसकी CCD केबल चेंज करेंगे, क्योंकि CCD केबल की वजह से, क्योंकि पहले जब पिछली वीडियो मैंने इसकी केबल साफ़ करके लगाई थी तो ये एरर हट गया था। बट ये है कि अब ये एरर कंटिन्यू हो गया है। तो अब इसके लिए हमें CCD की जो केबल होती है वो प्रॉपर चेंज करनी पड़ेगी, यानी न्यू डालनी पड़ेगी। तो चलिए इसे खोलते हैं हम। तो साइड वाले पैनल ये एक साइड से ही खोलेंगे खाली, क्योंकि इधर ही इसका कंट्रोल पैनल और पावर सप्लाई लगी हुई है और सारी चीज़ जो भी है कनेक्शन वगैरह सारे इसके इसी तरफ से हैं। तो हमें ये पैनल खोल के स्कैनर की केबल और ये ऊपर का ADF कंप्लीट बाहर करना है, यानी कि खोलना है, क्योंकि ज़्यादा तो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली साइड का पैनल और ऊपर का स्कैनर खोलना है इसको EDF के साथ। तो देखिए ये जो केबल है ये स्कैनर की केबल है और हम इसी को रिप्लेस करेंगे। और ये इसी केबल की वजह से एरर आ रहा है। इसी केबल की वजह से भी कह सकते हैं, या CCD ख़राब हो जाती है तो ये एरर आते हैं। और देखिए ये EDF की वायर है, तो इसको भी हम बड़े ध्यान से निकालेंगे कि वायर ब्रेक ना हो जाए। तो देखिए ये कनेक्शन इसके हटा दिए मैंने और अब इसके स्कैनर में एक ऊपर जो लॉक लगा होता है, देखिए ये अप डाउन जो करते हैं ये लॉक है। इस लॉक को क्या होता है, इसको दबा के निकालते हैं हम। ये लॉक हुआ होता है तो एक साइड से ऊपर से दबा के इसको बाहर की तरफ प्रेस करते हैं और जब इसको बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये लॉक बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैंने एक हाथ से इसको प्रेस किया और ये देखिए बाहर निकल आया है हाथ से। और अब इसकी केबल निकाल लेते हैं और देखिए ये इसका EDF है जिसके अलग हो गया ये पार्ट और हमें इसी पे वर्क करना है। तो चलिए इस प्रिंटर को हम साइड में रख देते हैं और जो ये EDF है इसमें हम इसकी केबल को रिप्लेस करेंगे, यानी नई केबल डालेंगे इसमें हम। तो चलिए पहले से स्कैनर को खोल लेते हैं हम। स्कैनर में जो ये नीचे CCD लगी है इसकी केबल हमें चेंज करनी है। तो देखिए इसमें ऊपर स्क्रू लगे होते हैं 3, इसके लिए 5 स्क्रू लगे होते हैं। चलिए वन बाय वन स्क्रू खोलते हैं इसके। देखिए EDF की ये वायर है, इसको भी बड़े ध्यान से निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये वायर हम अलग करेंगे तभी इसका ये अपर का जो है शीशे वाला
हिस्सा अलग हो जाएगा और जो सीसीडी वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए इसके बैक में भी स्क्रू लगे हुए हैं। देखिए जहाँ पे इसके बैक में ये स्क्रू लगे हैं, हम इन स्क्रू को भी खोल लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से भी ये स्कैनर का गिलास अलग नहीं हो रहा था। तो ये जो पीछे जितने स्क्रू लगे हैं सारे स्क्रू खोल लेते हैं हम इसके। तो चलिए अब इसके सारे स्क्रू खुल गए हैं और इसका हम ऊपर का जो EDF का जो हिस्सा है, और देखिए जो लॉक है, इन लॉकों से हम इसको अलग कर लेते हैं 2 भागों में। तो ऊपर का EDF विद गिलास अलग हो जाएगा और जो नीचे का जहाँ CCD लगी है वो पोर्शन अलग हो जाएगा। तो हमें इसके नीचे में वर्क करना है, क्योंकि हमें ऊपर तो कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए जो पीछे के ये लॉक हैं, हम पहले इन लोगों को हटा के देखते हैं। देखिए ये लॉक हट गए हैं और अब ये 2 पार्टीशन में अलग हो जाएगा। और इसको थोड़ा ध्यान से खोलना होता है, क्योंकि छोटा सा भी लॉक भी अगर डैमेज हो जाएगा तो ये स्कैनर जो है सेट नहीं बैठ पाएगा EDF ऊपर का। तो देखिए ये हिस्सा नीचे का CCD वाला अलग है और ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें गिलास लगा हुआ है और EDF है वो हिस्सा अलग हो गया है। तो चलिए इसको अलग रख देते हैं और अब इसके हम केबल चेंज करते हैं CCD की। तो सबसे पहले हम इसके जो गियर वगैरह हैं और ये लॉक हैं इसके, इनको अलग रख लेते हैं। और एक इसमें स्प्रिंग भी है, तो देखिए ये यहीं का निकला हुआ है और इसको साइड में रख लेते हैं, ताकि हम इसको जब पैक करेंगे तो इसको ध्यान से लगा देंगे। और ये CCD की कनेक्शन है इसकी केबल वगैरह, क्योंकि हमें केबल ही बदलनी है। तो ये केबल का जहाँ एक केबल टैप हो रखी है वो सब जगह से टेपिंग इसकी छुटानी पड़ेगी हमें केबल की। तो देखिए टेपिंग है इसके नीचे डबल साइड वाली। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं CCD को, कहीं टूट ना जाए गिर के, इसलिए। और इसके बाद इसे हम इसे पीछे की तरफ से पहले केबल को, ये गियर हटा लेते हैं इसको, इसे बाद में लगाएंगे गियर को, गिर जाएगा एक गियर निकल के ऑटोमेटिक। तो देखिए ये जो कंपनी से जो आता है प्रिंटर, तब ये इसी तरह से लॉक सारी चीज़ें मतलब अच्छी तरह प्रॉपर टेपिंग वगैरह की होती है। तो देखिए इसको छुटाने में थोड़ी दिक्कत है। तो देखिए छूट गया है क्योंकि डबल साइड टेप से चिपका हुआ है। और ये प्रिंटर में इसकी फर्स्ट टाइम इसकी केबल बदली जाएगी। और देखिए मेरे पास ये न्यू केबल है और ये केबल बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई फोल्ड वगैरह नहीं हो रखा है।
तो इस केबल को पुरानी वाली को देख के हम इसको फिर फोल्ड करेंगे कि जैसे जैसे ये पुरानी केबल फोल्ड हो रखी थी उसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये केबल फोल्ड करी हुई नहीं आती हैं, क्योंकि इसकी लेंथ तो पूरी होती है बट ये फोल्ड नहीं होती है। तो इसी हिसाब से इसको हम जब पैक लगाएंगे इस केबल को, तो उसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे जिस डायरेक्शन में हमने जो पुरानी केबल निकाली है। क्योंकि केबल हम किसी भी प्रिंटर की चेंज करते हैं तो केबल फोल्ड बनी हुई नहीं आती है, जिस तरह से हम निकालते हैं स्कैनर में, प्रिंटर या स्कैनर किसी में से भी। तो केबल जब हम अलग से लगाएंगे तो केबल इसी तरह से ही लगानी पड़ती है और अपने हिसाब से ही उसको फोल्ड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने फोल्ड करके इसको लॉक कर दूँगा ताकि केबल आगे पीछे ना हिले और एक जगह स्ट्रेट हो जाए। तो देखिए सीसीडी की भी कनेक्शन कर लेते हैं केबल का। सीसीडी में की जो केबल है उसमें यहाँ पे 2 कट होते हैं, एक कट तो इसकी सीसीडी में जाता है एक कनेक्शन, और दूसरा जो कट है यानी जो दूसरा ट्रैक बना हुआ है केबल में से वो ट्रैक इसकी मोटर में लगेगा। तो चलिए इसका मोटर वाले को भी हम फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके इसके मोटर के कनेक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि जो सीसीडी आगे पीछे मूव होती है वो मोटर से ही मूव होती है। तो चलिए जो केबल जो उठी हुई है, क्योंकि इसमें हम पे डबल सेट टेप नहीं है तो हम इसको वैसी टेप लगा के पैक करेंगे। चलिए इसके गिलास को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं खुलता है, तो इसलिए इसे गिलास को क्लीन कर लेते हैं डस्ट वगैरह। तो चलिए इसके जितने भी हमने स्क्रू खोले थे वो सारे स्क्रू हम लगा लेते हैं। तो इसके जो अपर में हमने 6 स्क्रू, 3 और 2 5, 2 EDF के और 3 उसके, तो इसे स्कैनर के जितने भी हमने स्क्रू खोले थे वो सारे हम लगा लेते हैं और इसको प्रॉपर पैक कर लेते हैं।
तो देखिए भी एक जगह और केबल हमें फोल्ड करके लॉजिक कार्ड तक निकालनी है। तो देखिए केबल जैसे हमने फोल्ड हो रखी है उसी हिसाब से फिर उसी डायरेक्शन में इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन लॉजिक कार्ड से है। तो पहले हम इसमें मैग्नेट प्लेट डाल लेते हैं इसका। और उसके बाद इसको यहीं पर इसे फोल्ड कर देते हैं। और देखिए सेट बैठ गई है यहाँ पे ये। और अब इसके EDF की जो वायर हमने निकाली थी उसको भी सेट कर लेते हैं इसमें। ये EDF की वायर हैं दोनों, एक ग्राउंडिंग है और एक कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू भी लगा है, वो स्क्रू भी लगा लेते हैं इसकी ग्राउंडिंग में। और अब इसकी स्कैनर के भी कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए ये लॉजिक कार्ड में इसकी स्कैनर की केबल भी लगा दी हमने। और अब इसमें हम पावर कोड लगा के ऑन करते हैं इसको। तो देखिए प्रिंटर में पावर आ गई है और अभी प्रिंटर ऑन हो गया है। और अभी देखिए इस पर इनस्लाइज लिखा आ जाएगा। देखिए इनस्लाइज लिखा आ गया है और अब ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए रेडी हो गया है, तो हम इसमें पेपर लगाकर इसमें फ़ोटो कॉपी करके देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें स्कैनर का एरर था। तो स्कैनर का एरर फ़ोटो कॉपी से ही पता लग जाएगा कि फ़ोटो कॉपी हो रही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्कैनर का तो एरर नहीं आता, बट ये फ़ोटो कॉपी नहीं आती और प्रोसेसिंग में चली जाती है और थोड़ी देर बाद फिर वो कैंसिल हो जाती है। तो देखिए ये फ़ोटो कॉपी होनी स्टार्ट हो गई है इसकी अब। तो देखिए ट्रे जो फोल्ड हो रही है इसको सीधा कर लेते हैं जो, और एक बार फिर चेक करके देखते हैं कि फ़ोटो कॉपी हो रही है या नहीं। क्योंकि स्कैनर का एरर अलग होता है और प्रिंटर अपना काम करता रहता है, क्योंकि सिस्टम से कमांड आप दे सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। बट ये कि स्कैनर्स की का अगर एरर आता है तो हम फ़ोटो कॉपी नहीं कर सकते और ना ही कोई स्कैनिंग कर सकते हैं सिस्टम से, यानी पीसी से। तो देखिए अब ये बिल्कुल ओके है और ये प्रॉपर काम कर रहा है इसका स्कैनर, और अब वो एरर भी नहीं आ रहा है। बट कभी कभी एरर आता भी नहीं है तो काम भी नहीं करता है स्कैनर। तो देखिए अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है प्रिंटर, और इसको हम अब इसको फाइनल पैक कर लेते हैं।
तो चलिए इसकी हम ये पावर केबल हटा लेते हैं और इसका जो साइड का पैनल खोला था हमने उसको लगा लेते हैं इसके पैनल को। अब हमारा इशू रिजोल्व हो गया है और अब ये प्रिंटर बिल्कुल ओके है और अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फ़ोटो कॉपी का जो एरर था वो देखिए कैसे हमने इसका रिजोल्व कर दिया है और केवल एक सीसीडी की जो केबल थी उसी से इसका इशू रिजोल्व हो गया है। तो चलिए इसे अपनी लोकेशन पे लगा देते हैं जहाँ ये काम कर रहा था।